वेलकम टू फिल्मी गुरु। दोस्तों, आज हम जिस मूवी का ब्रेक डाउन करेंगे वो एक ड्रामा रोमांस मूवी है, तो वीडियो को एंड तक देखकर मूवी का आनंद ले। फिल्मी गुरु प्रेजेंटिंग हेलम फाओ। कहानी की शुरुआत होती है हेलम नाम के एक लड़के को दिखाते हुए। हेलम बहुत ही मायूस और शांत रहता था क्योंकि कुछ समय पहले उसकी माँ की डेथ हो गई थी और फादर जूलियस ने वेरिटी नाम की एक लेडी से दूसरी शादी कर ली थी। अपनी माँ की जगह वेरिटी को देखकर हेलम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो अक्सर वक्त ट्री हाउस में अकेले ही बताता था। हेलम को अपनी डेली एक्टिविटीज नोट करने की आदत थी, इसलिए वो ट्री हाउस जाकर डायरी में लिखने लगता है। हेलम का ट्री हाउस जंगल के बीचों बीच था जहाँ किसी का आना जाना नहीं था, इसलिए हेलम अकेले ही यहाँ वक्त गुजारता था और कभी कभी झील के किनारे जाकर बैठ जाता था और अपनी माँ को याद करता कि कैसे दोनों अक्सर यहाँ पर आया करते थे। एक दिन हेलम को अपने ट्री हाउस के पास एक कपल दिखाई देता है जो इंटीमेट हो रहा था। हेलम इन्हें डिस्टर्ब करता है जिससे लड़का नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात को हेलम अपनी फैमिली के साथ डिनर करने जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि हेलम अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, खासतौर पर वेरिटी से। लेकिन फिर भी हेलम अपनी बहन के लिए यहाँ पे आता है। दरअसल हेलम अपनी माँ की डेथ के बाद सिर्फ अपनी बहन के ही क्लोज था जिसका नाम था लूसी, लेकिन अब वो भी पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी जा रही थी, इसलिए लूसी के लिए ये डिनर प्लान किया गया था। हेलम लूसी से अलग नहीं होना चाहता क्योंकि सिर्फ वही उसे समझती है, लेकिन हेलम उसे जाने से रोक भी नहीं सकता था, इसलिए वो उदास होकर घर आ जाता है और रात में अपने पेरेंट्स को इंटीमेट होते हुए देखता है और इन दोनों की एक्टिविटी को हेलम अपनी डायरी में भी नोट कर लेता है। अगली सुबह लूसी यूनिवर्सिटी के लिए जा रही थी। वो फैमिली से मिलती है और हेलम को भी मिलने के लिए नीचे बुलाती है, लेकिन हेलम नहीं आता। ये देखकर लूसी कार में बैठ जाती है। अपनी बहन को जाता देख हेलम उसे मिलने के लिए जल्दी से नीचे आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक उसकी कार यहाँ से चली जाती है और हेलम मिल नहीं पाता, जिससे वो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। लूसी के जाने के बाद जूलियस हेलम से फ्यूचर के बारे में बात करता है और इसे समझाते हुए कहता है कि अब तुम्हें भी मूव ऑन कर लेना चाहिए और तुम भी अपनी स्टडीज पर ध्यान दो, लेकिन हेलम ऐसा करने से इनकार कर देता है क्योंकि उसका मानना था ये सब उसकी स्टेप मदर वेरिटी की चाल है ताकि वो हेलम को घर से दूर भेजकर आराम से रह सके। इसलिए हेलम बाहर जाने और पढ़ने से इनकार कर देता है। हेलम की माँ की डेथ बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई थी और हेलम को लगता था कि उसकी माँ को वेरिटी ने ही मारा है, इसलिए वो वेरिटी से नफरत करता था। हेलम वेरिटी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने का प्लान बनाता है और जब अपने ट्री हाउस में जाता है तो उसे वही कपल दिखाई देता है जिसे हेलम ने डिस्टर्ब किया था, लेकिन इस बार ये कपल ट्री हाउस के अंदर था, इसलिए हेलम इस बार इन्हें डिस्टर्ब नहीं करता और इनके जाने का इंतजार करता है। जब ये कपल यहाँ से चला जाता है तो हेलम अंदर का नजारा देखकर शॉक रह जाता है क्योंकि रूम पूरी तरह से खराब हो चुका था। इसलिए हेलम अपना सारा सामान और डायरी वाला बॉक्स अपने घर ले आता है और डायरी बॉक्स को बहुत ही सेफ्टी से अलमारी में छुपा के रख देता है क्योंकि इसमें हेलम ने सारी पर्सनल बातें लिख रखी थी। ये बॉक्स लॉक था और इसकी चाबी हमेशा हेलम के पास ही रहती थी, लेकिन जब हेलम लूसी से फोन पर बात कर रहा होता है तो वो चाबी कमरे में ही छोड़ देता है, जिसे वेरिटी देख लेती है और चुपचाप से उठाकर उसे अपने पास रख लेती है। इसके बाद वेरिटी मौका देकर डायरी का बॉक्स ओपन करके हेलम की डायरी निकाल लेती है और इसे पढ़ने लगती है। इसमें काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए वेरिटी डायरी के पेजेस का प्रिंट आउट निकाल के रख लेती है। हालांकि इस सब के बारे में हेलम को कुछ भी खबर नहीं होती। शाम को वेरिटी हेलम से मिलने ट्री हाउस जाती है और उसे नीचे बुलाती है, लेकिन हेलम मिलने से मना कर देता है, इसलिए वेरिटी खुद ही ऊपर चली जाती है। हेलम वेरिटी को यहाँ देखकर हैरान होता है और उसे ज्यादा हैरानी तब होती है जब वेरिटी उसकी डायरी पढ़कर सुनाती है। हेलम की यह सीक्रेट डायरी थी, इसलिए उसे वेरिटी पर बहुत ही गुस्सा आता है। इसमें हेलम ने वेरिटी की खूबसूरती की तारीफ की थी, इसलिए वेरिटी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और हेलम को भी सेड्यूस करने की कोशिश करती है। वेरिटी हेलम को समझाती है कि तुम्हें अपने दुख से निकलकर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। इस पर गुस्से में हेलम कहता है कि मेरी माँ को तुमने ही मारा था, उसमें तुम्हारी ही चाल थी। ये सुनकर वेरिटी हंसने लगती है और हेलम से कहती है कि मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा था। हेलम को वेरिटी पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, इसलिए वो वेरिटी पर गुस्सा करने लगता है और इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वेरिटी का गला दबाने की कोशिश करता है। वेरिटी बस मरने ही वाली होती है, लेकिन तभी हेलम खुद को कंट्रोल कर लेता है। फिर वेरिटी हेलम को शांत करने के लिए उसके करीब आने लगती है और उसे किस करती है। हेलम भी कंट्रोल को खो देता है और अपनी स्टेप मदर के साथ इंटीमेट हो जाता है। इसके बाद वेरिटी हेलम को ब्लैकमेल करने लगती है, जिससे हेलम परेशान होकर अपना ही घर छोड़ देता है। फिर हेलम दूसरे शहर में आ जाता है और यहाँ काम की तलाश शुरू कर देता है। हेलम के पास कुछ भी पैसे नहीं थे, उसका एटीएम कार्ड भी खाली था, इसलिए उसे आज की रात बिल्डिंग के टेरेस पर गुजारनी पड़ती है। अगली सुबह हेलम को एक लेडी दिखाई देती है जो कि बिल्कुल उसकी माँ की तरह दिखाई देती है। हेलम इसको फॉलो करता है और पता चलता है कि लेडी एक होटल में मैनेजर है। हेलम इसके पास आकर इससे बात करने लगता है और यहाँ पर हेलम को इसका नाम पता चलता है जो कि केट था। हेलम केट से कोई छोटी मोटी नौकरी दिलाने के लिए कहता है क्योंकि इस वक्त हेलम को पैसों की सख्त जरूरत थी। ये देखकर केट हेलम को किचन के काम में लगा देती है। इस काम में हेलम को भी मजा आता है। हेलम को केट अच्छी लगने लगी थी, इसलिए वो हर रात उसको फॉलो करता है और देखता है कि केट कहाँ कहाँ जाती है। केट ड्रिंक करने जाती है और फिर हेलम उसको फॉलो करते करते उसके घर भी पहुंच जाता है। एक दिन केट होटल नहीं आती तो हेलम इसे देखने इसके घर चला जाता है, लेकिन केट घर पर भी नहीं होती। हेलम जब क्लॉक टावर पर होता है तो देखता है कि केट का घर विंडो से साफ नजर आता है, इसलिए वो रोज क्लॉक टावर जाकर केट को देखता रहता है। लेकिन एक दिन क्लॉक टावर पर होटल का सीनियर एलेस्टर पहुंच जाता है और जो वो यहाँ पर हेलम को देखता है तो बहुत गुस्सा आता है और कहता है कि यहाँ सिर्फ सीनियर स्टाफ को ही आना अलाउ है, इसलिए तुम दोबारा यहाँ पर मत आना। अगले
अगले दिन केट हेलम से मिलने के लिए किचन में जाती है जहाँ हेलम काम कर रहा था। हेलम केट को बताता है कि वो इस जॉब को काफी एंजॉय कर रहा है। ये सुनकर केट को भी काफी अच्छा लगता है। इसके बाद रात को हेलम केट पर नजर रखने के लिए फिर से क्लॉक टावर पर जाता है और देखता है कि केट के साथ घर में कोई आदमी है जो केट के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है और ये कोई और नहीं बल्कि सीनियर एलेस्टर है। ये देखकर हेलम को बहुत बुरा लगता है, इसलिए हेलम केट की छत पर ही पहुंच जाता है और यहाँ पर हेलम को पता चलता है कि एलेस्टर एक शादीशुदा आदमी है जिसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी वो केट के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहा है। ये सब देखकर उसे अपनी स्टेप मदर की याद आ जाती है और वो पुलिस स्टेशन जाकर वेरिटी के खिलाफ केस दर्ज कर देता है और कहता है कि उसकी सौतेली माँ ने उसके बायोलॉजिकल मदर को मार दिया। अगले दिन जब हेलम ड्यूटी पर होता है तो केट उसके पास आती है और कहती है कि पास में ही एक बहुत ही अच्छी जॉब है और वहाँ यूनिफॉर्म भी यहाँ से अच्छा है। इस पर हेलम वहाँ जॉब करने के लिए राजी हो जाता है। वहाँ हेलम की अच्छी जान पहचान हो जाती है, इसलिए हेलम को नई जॉब करने में ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि उसे यहाँ काफी अच्छा लगता है। अगले दिन हेलम का बर्थडे होता है और ये बात केट और सीनियर को भी पता लग जाती है, इसलिए सीनियर केट के साथ मिलकर हेलम की बर्थडे सेलिब्रेट करने का प्लान बनाता है। इसके बाद केट, सीनियर और हेलम ड्रिंक करने जाते हैं और सीनियर बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। नशे में सीनियर हेलम को केट और एलेस्टर के अफेयर के बारे में सब कुछ बता देता है और साथ ही ये भी रिवील करता है कि वो केट को बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन केट उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। ये सब बताने के बाद सीनियर यहाँ से दुखी होकर चला जाता है। इसके बाद केट हेलम को अपने घर ले आती है। अब केट नशे में थी, इसलिए वो हेलम के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन हेलम उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं हो सकता, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर कर सकता हूँ। केट भी हेलम को अपने बराबर में सोने की इजाजत दे देती है और दोनों एक ही बेड पर सो जाते हैं। सोने से पहले हेलम ये सोचता है कि जिस लड़की का वो रोजाना पीछा करता था, उस पर नजर रखता था, आज वही उसके साथ सो रही है। ये सोचकर हेलम को बहुत खुशी होती है। अगले दिन काम पर जाने के बाद वो सबसे पहले केट से मुलाकात करता है और केट को डेट पर चलने के लिए कहता है, लेकिन केट मना कर देती है और कहती है कि कल रात हमारे बीच जो कुछ हुआ उसे एक सपना समझकर भूल जाओ। ये सुनकर हेलम को काफी बुरा लगता है और वो उदास होकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीनियर हेलम के पास आता है और कहता है कि 405 फ्लोर पे एक लेडी तुम्हारा वेट कर रही है। जब हेलम वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ केट होती है जो हेलम के क्लोज आ जाती है और दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। दोनों को एक दूसरे के साथ काफी अच्छा लगता है और कंफर्टेबल फील करते हैं। एक दिन केट के घर एलेस्टर आता है और केट के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। ये सब हेलम भी देख रहा होता है, इसलिए वो जल्दी से खिड़की तोड़कर अंदर आता है और केट को बचा लेता है और एलेस्टर के साथ फाइट भी करता है। ये देखकर एलेस्टर केट को बताता है कि हेलम रोज क्लॉक टावर से तुम पर नजर रखता है। ये सुनकर केट को यकीन नहीं होता, लेकिन जब वो हेलम से पूछती है तो हेलम सब कुछ सच बता देता है, जिससे केट नाराज होकर उसे घर से निकाल देती है और जॉब भी उसे छीन लेती है। लेकिन अगले दिन होटल जाते वक्त हेलम केट को बाहर बैठा हुआ नजर आता है। उसे हेलम पर तरस आ जाता है और वो फिर से हेलम को जॉब दे देती है और अपने घर बुलाती है। यहाँ केट हेलम से स्पाई करने की वजह पूछती है और हेलम बताता है कि तुम्हारी शक्ल मेरी मदर से मैच होती है, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया, तुम पर नजर रखी। हेलम अपने अकेलेपन के बारे में भी केट को बताता है और दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन हेलम के पेरेंट्स हेलम के पास आते हैं और हेलम की मदर की वसीयत पर साइन करने के लिए कहते हैं ताकि वो अपना कर्ज उतार सके। लेकिन जब हेलम ऐसा करने से मना कर देता है तो वेरिटी उसे बहुत बुरा भला कहती है और फिर यहाँ से दोनों चले जाते हैं। अगले दिन गुस्से में हेलम अपने घर जाता है और वेरिटी को झील में डबो देता है। उसके बाद उसे काफी बुरा फील होता है, इसलिए वो उसे बाहर भी निकाल लेता है और उसे बचा लेता है और सॉरी भी बोलता है। इतने में जूलियस वहाँ आ जाता है और हेलम को समझाता है कि तुम्हारी माँ को किसी ने मारा नहीं था, बल्कि उसने अपनी जान ली थी। ये सब जानने के बाद हेलम इमोशनल होकर जूलियस को अपने गले लगा लेता है और अगले दिन केट से मिलने जाता है। लेकिन केट किसी भी रिलेशन में आने से मना कर देती है क्योंकि उसका रिलेशन किसी के साथ भी अच्छा नहीं रहा। हेलम की जिद करने पर केट उसे 5 साल का वेट करने के लिए कहती है क्योंकि हेलम अभी छोटा था। इस पर हेलम कहता है कि क्या 5 साल बाद भी तुम इतनी खूबसूरत होगी। इस पर केट स्माइल देती है और हेलम यहाँ से चला जाता है। आज हेलम दिल से खुश होता है और मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।